नमस्कार भक्तों, हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल स्ट्रीम्स में आपका स्वागत है। श्रद्धालुओं, आज हम आपको लेकर चलेंगे अहोई अष्टमी व्रत की अमोल कथा पर, जो कार्तिक मास की एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण साधना है। यह व्रत माताएं अपने संतान की दीर्घायु, खुशहाली और समृद्धि के लिए करती हैं। इस व्रत के साथ जुड़ी कथा न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख भी प्रदान करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक संपन्न साहूकार का परिवार था, जिसमें 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। ये सारे सदस्य आपस में बेहद जुड़ाव और प्रेम से रहते थे। दीपावली के पूर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोदने जाती हैं। वह मिट्टी खोदते वक्त गलती से नंद के हाथ से स्याऊ नाम की एक देवी की मान में छुपा स्याऊ बच्चा मर जाता है। स्याऊ माता, जो उस इलाके की संरक्षक और दुखों को दूर करने वाली देवी थी, इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो जाती है। वह ननद को चेतावनी देती है कि वह इसे सही करे, नहीं तो इसे इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ननद सहम जाती है और अपनी सातों भाभियों से कहती है कि वह अपनी कोख बंधवा ले, ताकि उसकी कोख खुल सके। पर सभी बहुएं अपनी कोख नहीं बांधना चाहती। तभी छोटी बहू, जो अभी विवाहिता थी और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, अपने पति और परिवार की भलाई के साहस जुटाकर अपना कोख बंधवा लेती है। परंतु जब परंतु अब से उसके बच्चे 7 दिन की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। यह देखकर वह साहस नहीं हारती और एक दिन गांव में आए एक महर्षि के पास जाकर अपने गम और संकट की कथा बताती है। महर्षि जी बताते हैं कि स्याऊ माता की सहेली एक सुरई गाय है। यदि वह गाय की सेवा करेगी तो उसके बच्चे जीवित रहेंगे। छोटी बहू रोज सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने लगी। वह गाय के आसपास की जगह साफ करती है, ताजी पानी लाती है और गाय को हरी हरी घास खिलाती है। एक दिन सुरई गाय इस भक्ति से प्रभावित होकर सोचती है कि कौन रोज सुबह इतनी लगन से मेरी सेवा करता है। वह जब देखती है कि यह महिला है, तो वह महिला से पूछती है कि वह ऐसा क्यों करती है। महिला बताती है कि उसकी कोख सूख चुकी है और वह सुरई गाय की सेवा से उसे ठीक करना चाहती है। महिला की बात सुनकर गाय उसके साथ स्याऊ माता के पास चल देती है। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाएं भी मिलती हैं, जैसे एक सांप जो बचाए जाने वाले गरुड़ पंखनी के बच्चे पर हमला करता है। महिला साहसपूर्वक सांप को मारकर बच्चे को बचाती है। यह सब देखकर स्याऊ माता और सुरई माता दोनों उसकी भक्ति से प्रसन्न होती हैं। स्याऊ माता अपने जुएं निकालती हैं और छोटी बहू से वचन लेती है कि अब वह 7 बेटे और बहुएं प्राप्त करेगी। महिला घर वापस लौटती है और देखती हैं कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसके पीछे बैठे हैं। उसने अहोई अष्टमी का व्रत रखा और 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई चढ़ाई। इस व्रत और पूजा से उसने अपार सुख, समृद्धि और धैर्य पाया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा समर्पण, सेवा और भक्ति से ही जीवन में परिस्थितियों को बदल सकती है। माता अहोई की कृपा से परिवार में सुख, शांति और संतान की रक्षा होती है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को उन्हें अहोई माता की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके लिए 7 छोटी मिट्टी की अहोई गर्भों के समान बनाकर उन्हें 7 कढ़ाई में 7 प्रकार के भोजन अर्पित करते हैं। पूजा के बाद स्त्रियां कथा का पाठ करती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। व्रत के पूर्ण होने पर सुबह सूर्योदय से पहले अहोई माता को जल अर्पित कर व्रत का उद्यापन की होता है। मान्यता है कि इस व्रत से भवसागर के पाप नष्ट हो जाते हैं और संतान के जीवन की रक्षा होती है। आइए हम सब इस पावन अहोई अष्टमी के दिन माता अहोई की पूजा करके अपने संतान की खुशहाली, दीर्घायु और जीवन की समृद्धि हेतु प्रार्थना करें। हमें भगवान
और माताओं की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा मिलती है और सभी बाधाएं दूर होती। जय अहोई माता। हम आपसे अपने संतान की रक्षा और परिवार के कल्याण हेतु आशीर्वाद मांगते हैं। जय माता दी। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।